बिहार चुनाव के परिणाम जल्द ही आ जाएगा और इस बीच असली परीक्षा उन चेहरों की है जो पिछले 5 सालों से सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में बैठे थे। आज हम बात कर रहे हैं उन कुछ मंत्रियों की जो इस बार भी जनता के फैसले के सामने खड़े हैं और पता चलेगा कि कितनों ने काम किया, कितनों ने बस वादे किए। जिसमें पहला नाम है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जो कि पिछली बार विधान परिषद से चुनकर आए थे पर इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। तो पहले उनकी पढ़ाई और उन पर आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रशांत किशोर ने उन पर हमला बोला। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी यहां चुनौती दी है। पीके की पार्टी के साथ ही तेज प्रताप यादव के नवगठित जनशक्ति जनता दल और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी दिए हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां मैदान में है। सम्राट चौधरी के सामने प्रमुख तौर पर महागठबंधन के प्रत्याशी जो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो है अरुण कुमार। बिहार चुनाव 2020 में यहां से जदयू के डॉक्टर मेवालाल चौधरी जीते थे। वो मंत्री भी बने और तुरंत हटा भी दिए गए। उसके बाद कोरोना टाइम में उनका निधन हो गया तो फिर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जदयू के ही राजीव कुमार सिंह जीते। राजीव ने राजद के दिव्य प्रकाश को 7,225 मतों से हराया था। इसीलिए इस बार राजद ने यहां अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिसे बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं उनका क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है विजय कुमार चौधरी का, जो कि बिहार के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जनता दल यानी जदयू के सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री हैं। चौधरी ने एक समय बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। फिर इनको वित्त मंत्रालय मिला, पर अब यह जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं। वर्तमान में सराय रंजन विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार हैं और 2025 के चुनाव में भी इस सीट पे ही अपना दांव पेश कर रहे हैं। इसके साथ जन स्वराज से संजन कुमार मिश्रा भी मैदान में है। विजय कुमार चौधरी ने 2025 के चुनाव हेतु अपनी संपत्ति लगभग 3 करोड़ से अधिक घोषित की। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। अगला नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का, जिनके पिता जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के आखिरी सीएम थे। नीतीश मिश्रा ने राजनीतिक पारी जगन्नाथ मिश्रा की ही पारंपरिक विधानसभा सीट झंझारपुर से 2005 में शुरू की थी। 2010 तक वो 3 चुनाव जीते। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो चौथी बार जीते। नीतीश सरकार में 2005 में पहली बार मंत्री बनकर आए। नीतीश मिश्रा अलग अलग कार्यकाल में गन्ना, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास और पर्यटन मंत्रालय का नेतृत्व कर चुके हैं, जो इस बार भी अपनी पारंपरिक सीट झंझारपुर से चुनाव मैदान में। इस बार उनका सीधा सामना सीपीआई के राम नारायण यादव से है। एक और बड़ा नाम है नीरज कुमार सिंह, जिन्हें बबलू के नाम से जाना जाता है। छातापुर से भाजपा विधायक है और वर्तमान में बिहार में पर्यावरण और वन मंत्री हैं। वो इस बार चौथी बार छातापुर से मैदान में है और उनका सामना आरजेडी के डॉक्टर विपिन कुमार सिंह से है। बबलू को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई के रूप में भी जाना जाता है। इनके अलावा जिन मंत्रियों को प्रमुख प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है उनमें प्रमुख है प्रेम कुमार, जो गया टाउन से है, रेणु देवी जो बेतिया से है और इससे पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी है, विजय कुमार मंडल सिकटी सीट से, कृष्णनंदन पासवान जो हरसिद्धि सीट से है और जदयू के पाले से जो 5 मंत्री मैदान में है वो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो सुपौल से, शीला मंडल फुलपरास से और लेसी सिंह धमदाहा से, जयंत राज अमरपुर और जमा खान चैनपुर से। बिहार का फैसला अब कुछ ही घंटों दूरी पर है, लेकिन असली कसौटी इन मंत्रियों की नहीं, उन राजनीतिक पार्टियों की है जिन्होंने इन्हें उतारा है। 5 साल तक सत्ता के गलियारे में घूमने वाले इन चेहरों को आज जनता ने उसी जगह खड़ा कर दिया है। वोटों की गिनती अब बताएगी कि किसने अपने क्षेत्र को काम से संभाला और किसने बस कुर्सी के भरोसे राजनीति चलाई। बिहार का यह चुनाव परिणाम सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि यह दिखाएगा कि क्या जनता वादों के शौर में फिर से फंसेगी। इस बार उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाएगी जिन्होंने मौके को सत्ता की मौज में खो दिया। अब की बार नतीजे सिर्फ जीत हार के नहीं होंगे, बल्कि यह फैसला होगा कि बिहार आगे बढ़ेगा या राजनीति फिर से उसी दायरे में घूमेगी जहां काम कम और बातें ज्यादा होती हैं।